नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का निधन। हेमंत सोरेन और रघुवर दास ने जताया शोक। झारखंड राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की 18 वर्षीय पुत्री का मंगलवार देर रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य सचिव की पुत्री दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। ऑपरेशन के समय मुख्य सचिव पूरे समय अस्पताल में ही मौजूद रहे। इसी कारण वो 2 जुलाई से 15 दिनों के लिए अवकाश पर चले गए थे। मुख्य सचिव की पुत्री की असामयिक निधन से उनके रिश्तेदार, शुभचिंतक और जानने में शोक की लहर है। राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी निधन पर शोक जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम समाज के दबाव पर स्कूल में प्रार्थना बदलने के बाद सियासी बवाल। जानिए अब तक क्या क्या हुआ। झारखंड के गढ़वा के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के दबाव पर प्रार्थना गीत बदले जाने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद राज्य की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद गढ़वा के डीसी रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक अंजनी झा ने तत्काल एक्शन लिया और पुराने तौर तरीके से प्रार्थना शुरू कराई गयी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर भारी वृद्धि की है। बता दें कि गैस कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए ज्यादा भुगतान करना होगा। पहले 1060 रुपए भुगतान किया जा रहा था, वहीं आज से इसके नए रेट 1110 रुपए हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानगो नगर निगम ने प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले दुकानों पर मारा छापा, कई दुकानदारों से वसूला जुर्माना। मानगो नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक व थर्मोकोल को लेकर मंगलवार को कई इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान करीब दर्जन भर दुकानों से प्लास्टिक व थर्मोकोल जब्त करते हुए दुकानदारों से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि अभियान के लिए बनाए गए नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद टीम ओल्ड पुरुलिया रोड, डिमना रोड के दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल आदि में जाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक की जांच किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएमसीजी उत्पादों की कीमत फिर बढ़ी। साबुन, सर्फ समेत कई रोजमर्रा के सामान हुए महंगे। एमएफसीजी उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 माह में साबुन, सर्फ, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, टूथपेस्ट सहित अन्य सामान के दाम फिर से बढ़ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के कारण एफएमसीजी उत्पादों के दाम बढ़े हैं। जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखोरी ने कहा कि जिस अनुपात में रॉ मटेरियल के दाम बढ़े थे, उस अनुपात में एफएमसीजी कंपनियों ने उत्पादों के दाम पिछले दिनों नहीं बढ़ाए थे। वर्तमान में पाम ऑयल से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटा है, लेकिन अन्य रॉ मटेरियल के दाम अधिक हैं। इस कारण आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोह नगरी जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से हो रहा है काम। लोह नगरी जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में व्यापक तौर पर काम किए जा रहे हैं। शहर से प्लास्टिक को जड़ से खत्म करने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से सोनारी के दुमुहानी में कचरा पृथक्करण के लिए ट्रोमल मशीन लगाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाले ट्रोमल मशीन चालू हो जाने से शहर का कचरा साफ हो जाएगी। इस मशीन के माध्यम से कंक्रीट, पॉलिथीन एवं मिट्टी की छटनी हो सकेगी। इस संबंध में जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि ट्रोमल मशीन के माध्यम से विभिन्न साइज एवं विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग अलग किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 साल की बच्ची नहीं कर रही थी पढ़ाई, माँ बाप ने पीट पीट कर मार डाला। झारखंड के जमशेदपुर में 4 साल की बच्ची को माता पिता ने पढ़ाई न करने पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला गालूडी इलाके का है। पुलिस ने बच्ची की पिता 27 वर्षीय उत्तम मेहती और 26 वर्षीय माँ अंजना महतो को गिरफ्तार किया है। दोनों मजदूरी का काम करते हैं।
उनकी एक और बेटी भी है जो मामा के घर पर रहती है। दंपति ने पुलिस को बताया कि बार बार समझाने के बाद भी छोटी बेटी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। गुस्से में आकर उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी पिटाई कर डाली। वे उसे खास महल के सदर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिर वे सलगाझूरी स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़े और गालूडी स्टेशन पर उतरे, जहां उन्होंने शव को रेल ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। फिर दोनों पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम चले गए। दरअसल बच्ची की मां का मायका झाड़ग्राम में है। मंगलवार को जब वे बारीगोड़ा लौटे तो पड़ोसियों ने उनकी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्हें दंपति पर शक हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों बच्ची का पिता टूट गया और पूरी घटना के बारे में बताया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा की सीआईडी जांच शुरू। 22 नामजद और 10,000 अज्ञात लोग हैं आरोपी। 10 जून को मेन रोड में हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी गई है। केस के अनुसंधान का जिम्मा डीएसपी महेंद्र सिंह मुंडा को दी गई है, जबकि सीआईडी के रांची क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद को सहायक अनुसंधान पदाधिकारी बनाया गया है। सीआईडी जाँच के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर 22 जून को आदेश जारी किया गया था। डेली मार्केट थाना में दर्ज केस में 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं 8 से 10,000 अज्ञात लोगों को भी दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा, हिंसा करने के संगत धाराओं में आरोपी बनाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर बढ़ा विवाद। पलामू में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने दक्षिण भारत की फिल्म निर्माता लीना मनी केलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया है। फिल्म निर्माता पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा दिए गए आवेदन को अपने पास रख लिए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने आवेदन में लिखा है कि लीना मनी केलाई के फिल्म के पोस्टर में मां काली को नशा पान करते हुए दिखाया गया है, जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है। इस पोस्टर से समाज में वैमनस्यता फैल रहा है। इसी से आहत होकर भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे मामले में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में मिले 78 नए मरीज। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 375। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 78 नए मरीज मिले हैं। वहीं अब तक कोरोना से 5,321 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24 घंटे में 55 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 375 हो गई है। वहीं सर्वाधिक संक्रमित मरीज रांची जिले में है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 142 है, जबकि बोकारो में 18, चतरा 3, देवघर 56, धनबाद 3, दुमका 3, पूर्वी सिंहभूम 83, गोड्डा में 5, गुमला 13, हजारीबाग 10, जामताड़ा 1, खूंटी 2, कोडरमा 3, लातेहार 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 8 और रांची में 142, सरायकेला में 16, सिमडेगा में 1 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा गढ़वा, गिरिडीह, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुलिस का अभियान। ग्राहक और दुकानदारों के बीच बांटा थैला। पलामू जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले चरण के तहत पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के बेलवा टीकर स्टेशन रोड स्थित सब्जी मार्केट में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। दूसरे चरण में जुर्माना की कार्रवाई शुरू की गई। एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। पुलिस के अनुसार लोगों को प्लास्टिक को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। मेदिनीनगर के अलावा यह अभियान पलामू के नौडीहा बाजार समेत कई थाना क्षेत्रों में चलाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1.63 लाख बच्चों को नहीं मिलेगी किताबें। 19 जिलों में कमी। झारखंड के 1.63 लाख स्कूली बच्चों को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। यदि नई और पुरानी पुस्तकों को भी मिलाकर वितरण किया जाए तो भी 1,63,126 विद्यार्थियों को किताबों से वंचित होना पड़ेगा। 19 जिलों में जहाँ बच्चों की तुलना में किताबें कम है, वहीं 5 जिले ऐसे हैं जहाँ नामांकित बच्चों से ज्यादा पुस्तकें हैं। गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू व पश्चिमी सिंहभूम में 18,392 किताबों का सेट विद्यार्थियों से अधिक है। यदि ये किताबें दूसरे जिलों को दे दी जाए जहां किताबें कम है, तभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय। आचार संहिता उल्लंघन का है केस। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। बुधवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में बंधु के खिलाफ आरोप गठन किया गया। मामले में अब अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। बता दें कि 21 मई 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। अनगढ़ा अंचलाधिकारी छवि बाला बाड़ा ने बंधु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री
रघुवर दास और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए बना होल्डिंग पॉइंट, 5000 श्रद्धालु कर सकेंगे आराम। झारखंड के देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस बार कांवरियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। प्रशासन के लिए राहत भरी खबर यह है कि प्रसाद योजना के तहत कांवरिया पथ पर होल्डिंग पॉइंट बनकर तैयार है, जिसमें 5000 से ज्यादा श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। यहाँ इन्हें तमाम तरह की सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। ये होल्डिंग पॉइंट बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है। दूसरी ओर यह कांवरियों को बेहतर सुविधा देने के लिए भी तत्पर है। देवघर के कांवरिया पथ में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत होल्डिंग पॉइंट बनकर तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, पॉलीथीन को लेकर सख्त हुई झारखंड सरकार। एकत्रित हो रहा कार्रवाइयों का ब्यौरा। झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध के निर्देश के आलोक में शहरी क्षेत्रों में इसे सख्ती से लागू करने को लेकर सरकार ने पहल शुरू कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर सभी शहरी निकायों से प्रतिदिन की रिपोर्ट तलब की जा रही है, जिसके तहत निकायों की ओर से चल रहे जागरूकता अभियान और इसके परिणाम को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ सभी गतिविधियों को पोर्टल पर अपलोड भी करना है। नगर विकास विभाग की ओर से सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे पहले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करें और इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का किया उद्घाटन। अब झारखंड में हो सकेगा कोरोना वेरिएंट की जांच। रिम्स रांची लंबे इंतजार के बाद बुधवार को रिम्स के जेनेटिक और जीनोमिक्स विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब कोरोना के नए वेरिएंट की जाँच झारखंड खुद कर सकेगा। अभी तक भुवनेश्वर से जाँच कराया जाता था, जिसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था, लेकिन अब झारखंड आत्मनिर्भर हो चुका है और कोरोना वायरस संक्रमण के वेरिएंट की जाँच रिम्स में हो सकेगा। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्माता कंपनी से 5 करोड़ में अमेरिका से जीनोम मशीन मंगवाई है। मशीन मंगवाने के लिए सरकार की अधिकृत एजेंसी जैम में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद कंपनी ने उपकरण के लिए लगभग 2.5 करोड़ की राशि तय की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 9वीं व 11वीं के बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 जुलाई से। 9वीं व 11वीं कक्षा की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 जुलाई से शुरू होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाना है। डीईओ ने सभी केंद्राधीक्षकों को जारी पत्र में जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा हुई है, कॉपी की जांच उसी केंद्र पर होगी। 8 जुलाई को +2 उच्च विद्यालय धनबाद में विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई है। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं टर्म 2 परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने बीआरसी प्रमंडल शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अग्रेतर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया है।